है गाइस, तो वापस स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज फिर हम हाजिर हैं बिग बॉस के रिव्यू को लेकर। जैसा कि मैंने बिग बॉस के रिव्यू पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो क्या हुआ था, बिग बॉस में मीडिया आया था और मीडिया ने सभी जो घर के कंटेस्टेंट हैं, जो घर वाले हैं, उनसे सभी से एक एक करके सवाल किए थे और सबकी अच्छी तरह से बैंड बजाई थी, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ लोगों का ज़्यादा ध्यान रखा गया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन किए गए और कुछ से कम क्वेश्चन किए गए। तो जो ज़्यादा क्वेश्चन किए गए वो करण से बहुत किए गए, विवियन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए गए, ईसा से भी किए गए, अविनाश से कुछ कम किए गए, रजत से भी किए गए और शिल्पा मैम से भी किए गए, चुम से भी किए गए, मतलब लगभग सभी से किए गए। लेकिन ज़्यादा तो जो क्वेश्चन थे वो करण से और विवियन से थे। तो मैं एक एक करके सभी के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में, सारे कंटेस्टेंट के बारे में। तो मीडिया के जो सवाल थे वो बहुत सही सवाल थे, वो उन्होंने बहुत सही सवाल उठाए। कुछ लोग पता नहीं था कोई शो में उनके बारे में कोई क्या बोल रहा है, तो उन्हें अब पता चला कि किसी ने उनके बारे में क्या बोला है, क्योंकि आने वाले जो 3-4 दिन बचे हैं तो उनमें वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए और पता चल जाए कि कोई उनके बारे में क्या सोचता है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि ईसा है, ईसा एविल, जो कि जिन्हें की चुगली आंटी कहा गया है और उन्हें बहुत ज़्यादा मीडिया की तरफ से तो कई बार कहा गया चुगली आंटी कि आप नैरेटिव सेट करती हो सभी के बारे में। ऐसा घर में आपने कोई भी नहीं छोड़ा है जिसके बारे में आपने नैरेटिव सेट ना किया हो। आप कोने में जा जाकर बैठ कर सभी के बारे में कमेंट पास करती है और नैरेटिव सेट करती है। और अविनाश को तो ये क्लियरली मास्टरमाइंड कहा गया है और विवियन ने जो इतनी बार करण के लिए बोला है वो भी बताया गया, लेकिन करण को इसका एक्सपेक्टेशन नहीं था और पता नहीं था कि विवियन भी ऐसा बोल सकता है। तो करण ने बोला भी बाद में कि मुझे पता नहीं था कि विवियन मुझसे इतना प्यार करता है और विवियन मुझे ये बोलेगा। और जो भी ईसा ने कई बार बोला है करण को कि 47 साल का है, ये तो ऐसा है, इसके बारे में बहुत नेगेटिव बातें बोली थी, तो वो भी मीडिया के द्वारा बताई गई। और मीडिया ने रजत से भी क्वेश्चन किया, हालांकि वो मीडिया का जो एंकर था वो वही था जो पिछले OTT के सीज़न में नेजी से क्वेश्चन किया था। नेजी तो भड़क गया था उस पर, लेकिन रजत ने नहीं भड़का और उसने ठीक जवाब दिया, नॉर्मल रहकर ही। रजत का क्या है, पहले मैं रजत की बात कर लेता हूँ इस वीडियो में। रजत का क्या है, जैसे कोई उसे कोई बात बुरी लगती है तो उस पर रिएक्ट तुरंत करता है और गुस्से में रिएक्ट करता है। हालांकि उसने क्वेश्चन में अपने बताया कि मेरा अग्रेसिव नेचर है और मेरा रिएक्ट करना जो है मैं अग्रेसिव ही करता हूँ, लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज़ होता है कि गलती कर दी है और तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो बाद में आकर सॉरी मांग लेता है। तो उसने ऐसे बहुत काम किया है शो में भी। वहाँ जो अविनाश वाला बताया था कि अविनाश को तो लगभग उसने जो उस पर थे पिलर पर लगभग चिपका दिया था, वो भी मीडिया ने बताया। और बहुत सारी चीज़ें मीडिया ने बताई जो कि उसमें दिखाई गई शो में। और जैसा कि शिल्पा मैम को कहा, अब मैं शिल्पा मैम के बारे में बात करता हूँ। शिल्पा मैम के बारे में जैसे कि कहा जा रहा था कि वो गेम चेंजर है और मास्टरमाइंड है, तो वो भी मीडिया ने बात उठाई, लेकिन करण ने उसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें अपने गेम का नहीं पता, मास्टरमाइंड तो बहुत दूर की बात है, वो अपना ही गेम ठीक से खेल लें वही बड़ी बात है। उन्हें पता ही नहीं होता गेम में क्या हो रहा क्या नहीं। हालांकि विवियन जरूर उन्हें मास्टरमाइंड मान रहा था कि वो खेल रही थी करण अर्जुन और माता जी के नाम से। तो फिर करण ने भी कहा कि नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मुझे इतनी बार नॉमिनेट नहीं करती, ऐसे खंजर खंजर नहीं लगते। अगर वो गेम चेंजर या गेमर होती तो उसका भी विवियन का खंडन किया। हालांकि विवियन को बहुत क्वेश्चनों के जवाब देने पड़े कि तुम जब नूरान घर में आई थी तो विवियन से बोल के गई थी, जब पहली बार आई थी, कि तुम्हें शिल्पा मैम और करण से दूर रहना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है। तो उन्होंने तुरंत उसके कॉन्सिक्वेंस में और रिजल्ट के रूप में तुरंत नॉमिनेट किया था शिल्पा मैम को, और करण को तो क्लियर कह दिया था कि तो मेरा फ्रेंड नहीं है। लेकिन जब दोबारा नूरान आई तो वो कह के गई तो कि तुम्हें अविनाश और ईसा से भी दूर रहना चाहिए या उनसे समझना चाहिए, वो तुम्हारे अच्छे भले के लिए नहीं है। और उसने तो क्लियर कहा था नूरान ने कि तुम विवियन जो है वो सॉरी जो ये अविनाश है वो विवियन को हटाना चाहता है, वो चाहता है कि फाइनल में करण और अविनाश रहे। तो इस बात को भी वो नूरान क्लियर कह गई थी। हालांकि उसने कट ऑफ नहीं किया बाद में, जैसे कि जो उसने अपना नेचर दिखाया था जब पहली बार नूरान आई थी, तो उसने जो करण है और शिल्पा मैम के खिलाफ नेचर दिखाया था कि उनसे कट ऑफ कर लिया था और शिल्पा मैम को तो नॉमिनेट भी कर दिया था, लेकिन उन्हें अविनाश और ईसा से कट ऑफ नहीं किया। हालांकि ऐसा भी कारण हो सकता है कि ज़्यादा दिन शो में नहीं बचे हैं और विवियन के पास बैठने के लिए कोई है भी नहीं और उसका बोर्ड जो है पहले से ही उनके पास उनके साथ है, ईसा के और अविनाश के, तो उसने उनसे कट ऑफ नहीं किया। मीडिया ने भी क्वेश्चन किया कि तुमने पहले तो जब नूरान आई थी वो शिल्पा मैम और अविनाश के बारे में सॉरी शिल्पा मैम और करण के बारे में बोल के गई थी, जब तो आपने उसका सीक्वेंस दिखाए थे और उनसे बात करनी छोड़ दी थी, या करण को भी कहा था कि तू मेरा दोस्त नहीं है, और शिल्पा मैम को नॉमिनेट किया था। लेकिन अब अविनाश और ईसा के साथ उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसमें भी विवियन का ये जवाब था कि नहीं, जो मेरा नेचर है अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं कर सकता। मुझे नहीं लग रहा कि ये मेरे दुश्मन हैं, मुझे तो लग रहा है कि मेरे साथ हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। तो अब कोई बाहर से देखकर कुछ भी बोल रहा हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो वही करूँगा जो मुझे इस घर के हिसाब से सही लग रहा है।
तो फिर उसके बाद चुम पे भी आए, चुम के हिसाब चुम पर भी बात की गई कि तुम करण के साढ़े यहाँ तक पहुँची हो और तुम्हें बाहर वो इतना तुम्हारा वो नहीं है, जो अगर करण नहीं होता तुम यहाँ तक नहीं आती। सेम बात ही ईशा के बारे में कही गई थी कि तुम अविनाश के साढ़े पहुँची हो। हालांकि बात यह है कि चुम का अपना योगदान काफ़ी रहा। हालांकि वो शुरू में कुछ लो रही, इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन बाद में वो बहुत इन्वॉल्व हुई गेम में और वो आगे आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि करण ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, करण ने जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ साथ दिया और अविनाश ने भी काफ़ी जगह साथ दिया। हालांकि ईशा ने अपना गेम मास्टरमाइंड के रूप में बहुत अच्छा खेला। उसकी वो बहुतों की प्रायोरिटी थी, विवियन की प्रायोरिटी वो थी, ईशा की प्रायोरिटी वो ईशा की प्रायोरिटी तो खुद थी ही, नहीं, और अविनाश की प्रायोरिटी भी वो थी। तो मतलब सभी की प्रायोरिटी थी, तो उसने मास्टरमाइंड वाला गेम अच्छा खेला। ऐसा नहीं है कि शो में उसने कुछ दिया ही नहीं, उसका काफ़ी योगदान है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि किसी इस बिग बॉस जैसे शो में इतने लोगों की प्रायोरिटी रहना। तो अब हम आते हैं इस पर अविनाश पर। तो अविनाश का जहाँ तक गेम चल रहा था, अविनाश को कह रहे थे कि तुम किसी के वो नहीं हो, तुम विवियन के साथ थे, लेकिन विवियन के भी दोस्त नहीं निकले, तुमने पीठ पीछे एक गद्दारी का काम किया और वो किया। लेकिन बात यह है कि जब अविनाश को लगा कि हम तीसरी चौथी नंबर पर आ रहे हैं, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यही है कि माँ बेटा और करण अर्जुन, कि विवियन की बात हो रही है और करण की बात हो रही है और शिल्पा मैम की बात हो रही है, तो हम तो तीसरे चौथे पर आ रहे हैं, तो हमें क्यों ना नंबर 1 या नंबर 2 पर जाना चाहिए। तो विवियन उसने अविनाश ने सीधी सी बात है दिमाग लगाया तो कि मुझे नंबर 1 या नंबर 2 में तो मैं जाऊँ और ये जो सर्किल चल रहा है, जो एक ट्रायंगल बन चुका है, इसे तोड़ने की कोशिश करूँ। तो उसने विवियन से दोस्ती की और हर जगह भाई भाई जैसा भी आपने शो में देखा होगा, तो काफ़ी टाइम तक चला। तो विवियन को तो, और उसने मीडिया से बताया भी कि अगर आप मीडिया वाले हैं और फर्स्ट रो अच्छा करिए, सेकंड रो अच्छा करिए और बोलते हैं कि तीसरी रो जो है वो बिल्कुल भी उसका कोई लेना देना नहीं है, तो कैसा लगेगा। तो वो बात तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अविनाश ने भी। और अविनाश का जो स्टार्टिंग से ही गेम देखा जाए तो स्टार्टिंग से गेम काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब इन्वॉल्व रहा वो काफ़ी गेम में। उसने ऐसा नहीं कहा कि लाइट को छोड़ दिया और उसने कुछ किया इन गेम में। उसने गेम को शुरुआत में तो बहुत स्टार्टिंग बनाया, ऐसा लगा कि अविनाश के द्वारा ये शो चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे जो एंगल बढ़ता गया, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती गई करण विवियन की। नो डाउट करण विवियन का जो है मेकर्स की तरफ से भी कुछ ज़्यादा ही दिखाया गया है। जो हाईलाइट हुए हैं वो करण और विवियन के तो सारे दिखाए गए हैं। और शिल्पा मैम का भी ज़्यादातर सभी दिखाए गए हैं जो भी हाईलाइट है, ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ कम दिखाया गया है। अब इस वक्त जो है घर में 7 सदस्य बचे हैं और जहाँ तक अब मैं जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पता चला है कि शिल्पा मैम भी एविक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि वो दबंग उमंग ऐसी कुछ नाम है जो घर के अंदर गए थे, जिन्होंने ये सेट तैयार किया है बिग बॉस का। तो उनके हिसाब से वो चिट्ठी वगैरह कुछ लेकर आए थे और इस हिसाब से एविक्शन हुआ था, तो वो शिल्पा मैम का हुआ है। लेकिन अभी एपिसोड नहीं आया, एपिसोड में दिखाया नहीं गया है, तो अभी आपको जो एविक्शन है वो तो एपिसोड में देखेंगे। लेकिन जो बिग बॉस की जो मतलब जो लाइव चैट वगैरह में आ जाता है, लाइव जो आता है उसमें दिखाया गया है कि शिल्पा मैम का एविक्शन हो चुका है। तो घर में 6 कंटेंटर बचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो रजत को कहा जा रहा था कि रजत को इंटरनल वोटिंग से निकाल देंगे या किसी और टास्क के माध्यम से निकाल देंगे, तो वो एक अच्छी बात हुई है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ और वो क्लियरली उसमें पहुंच चुका है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं वो सभी नॉमिनेटेड है और जिन्हें भी ज़्यादा वोट मिलेंगे वही आगे बढ़ेगा और जिसे कम मिलेंगे वो वापस निकल मतलब गेम से बाहर हो जाएगा। तो ये जनता के ऊपर जो छोड़ा है बहुत अच्छा डिसीजन है। अब पता चलेगा जिसे ज़्यादा वोट है। तो जहाँ तक बता रहे हैं कि करण के जो इसके विवियन के जो सपोर्टर फैंस हैं वो तो काफ़ी तैयारी, क्योंकि विवियन का फैन बेस जो है सब वो बहुत पुराना है और बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, तो वो तो बैटिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और रजत के जो सोशल मीडिया के हैं जो फैंस हैं और जो सपोर्टर हैं वो भी पूरे एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा करण के को कहा जा रहा था कि कुछ कम एक्टिव है करण के सपोर्टर, लेकिन अब धीरे धीरे उसके भी पूरे एक्टिव हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है जो कि उन्होंने करण को अब तक सपोर्ट किया है वो लास्ट टाइम पर उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात अब जो आगे एविक्शन का लग रहा है, या तो ईशा बाहर जाएगी या फिर चुम बाहर जाएगी, इन दोनों में से ही कोई एक बाहर जाएगा, या हो सकता है दोनों एविक्शन एक साथ ही हो जाए। तो ये बिग बॉस में अभी तक चल रहा है और लास्ट में 3-4 दिन में कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि शूट वगैरह चलते होंगे और फिर इमोशनल वाला सीन होता है, वो पूरी जर्नी दिखाई जाती है, तो उसी में चले जाएंगे 3-4 दिन। कोई खास इतना मतलब एपिसोड में कुछ वैसा लाइव में दिखाई भी नहीं जाएगा, वो पहले शूट होता है फिर बाद में दिखाया जाता है, जो जर्नी वगैरह होती है और जो वो गाने वगैरह सॉन्ग वगैरह जो लास्ट में शूट होते हैं तो उनकी शूटिंग बाद में दिखाई जाती है। तो 7 कंटेस्टेंट हैं जैसा कि आप जानते हैं, चुम और करण, अविनाश और ईशा और विवियन, रजत और ये शिल्पा शिरोडकर जो है। तो 7 में सब 6 ही रह जाएंगे, क्योंकि शिल्पा मैम का मैंने आपको बताया कि उनका एविक्शन हो ही चुका है, जो एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो कल के एपिसोड में जो लेट डाउन ज़्यादा किया जा रहा था करण को, वो इस एपिसोड में इतना नहीं किया गया और उसमें उसकी प्रशंसा भी हुई करण की। तो अब आपको देखना है कि आपको जो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है वो उसे आपको जिताना है, और आप जैसा भी
आपको जो स्टार्टिंग से जो भी सपोर्ट करते आए उसे सपोर्ट करें, या जो भी आपको सही लगता हो उसे वोट दें। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे जिताएं या उसे जिताएं, किसी को भी जिताएं जो जिसे आपका मन करे और जो आपको अच्छा लगता हो, जो या जिसने सो अच्छा खेला हो, सो में अच्छा योगदान दिया हो। अब पूरा जनता के ऊपर है, जो भी जनता, जिसे भी जनता ज़्यादा वोट करेगी वही जीतेगा। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो वहाँ भी फॉलो लाइक कर देना। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद।